बच्चों देखो, ये है लाउड स्पीकर। जब तक मैं कोई बात न कहूं और आपको काशी में कोई तमाचा मार दे तो आप सहन करना। आपको अभी पता नहीं है कि जो तमाचा सहन करता है, आपको मालूम नहीं क्या? एक महात्मा जी थे, नदी के उस पार से इस पार आए, नाव को साथ ले आए, बाल बनाया, मिल गए दो चार आदमी मजाक बीन। उन्होंने कहा, अरे भाई आज तो क्या पूछना है, आज तो परीक्षा करनी है। चंद घुटा मिल गया, जिसने अपनी ये चांद घुटवा ली। वो नाव पर जब बैठ गए तो क्या किया मजाक बीनों ने कि उसको यूं मारा, ऐसे करके ठोका। किसी ने ये किया, किसी ने ये, एक ने जूता उठाया और उसकी घुटी चांद में मार दिया। वो बेचारे कुछ नहीं बोले, महात्मा जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे। थोड़ी दूर जाने पर समूची नाव डूब गई और वो सबके सब मर गए, वही महात्मा बच गए। जब महात्मा जी भी डूबे तो तैर के निकल गए और तो मर गए। लेकिन हाँफते 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 जब गुरु के उसमें आश्रम में पहुंचे तो गुरु ने कहा कि भाई ये कैसे आए, क्यों हाँफते आए? कह लगे, महाराज मैं क्या करूं, मैंने बाल बनाया था, वहां लोगों ने मजाक किया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप बैठा रहा। अरे बेवकूफ और पागल, तुझको तो ये कह देना चाहिए था, इतना ही कह देता कि भाई तुम हमको क्यों मारते हो, तो बेचारे सबके सब बच जाते। तू सब्र करके बैठा रहा तो तेरे सब्र को मालिक ने बर्दाश्त नहीं किया। और देख, तेरी वजह से अगर कुछ भी कह देता तो उन सबकी जान बच जाती, नहीं तो वो सबकी जान चली गई। मालिक कभी बर्दाश्त नहीं करता। तो थोड़ा सा ऐसा मत करना, भाई हमने कोई गलती नहीं की है, हमको क्यों तमाचा मार दिया, इतना कह देना। अगर इतना भी अगर तुमने और बर्दाश्त कर लिया तो फिर देखोगे क्या होता है। बर्दाश्त कुछ नहीं। ये तो जहां पर करोड़ों आदमी रहते हैं, शहर में क्या आप देखते हो कि कितने रहते हैं? कोई किसी को मारता, कोई किसी को मारता, कोई गाली दे देता, कोई भाग रहा, कोई कुछ करता है। तो क्या, अरे क्या तुम इसको देखते हो? तुम नहीं जानते हो कि अगर तमाचा मार दिया तो किसी का कर्जा होता, तमाचे में पूरा हो गया। किसी का कर्जा लगा होगा तो बाबा जी ने यहाँ आकर के तमाचे में उसका चुका दिया। ये आपको समझना चाहिए। ये रहना है कि न मालूम किस किस का कर्जा हमने लिया है। और गंगा तट पर शंकर जी जो 11 दिन तक यहाँ भक्ति मुक्ति बांटेंगे, पता नहीं किस किस का कर्जा चुका देंगे। तो बहुत विचार से, जब तक बाबा जी कुछ नहीं बोले तब तक कुछ नहीं। दो तमाचे खा लो। क्या तुमने न मालूम कितनों को लाठी मारी होगी रात को, कितनों के घरों में डाके डाले होंगे, कभी सोचा है? और क्या किया होगा? तो एक आज तमाचा अगर कोई पड़ जाए तो समझना कि इतना भी उसकी दया हो गई। बच्चे चुप रहो, इनको पकड़ ले जाओ। तुम कैसे आए, कल से आए, इनको तो आने देना। इनको ले जाओ पकड़ के। तुम लोग यहाँ ड्यूटी पे क्या रहते हो? ये बेटू बीच में चिल्लाता है अगर। अच्छा बस ठीक है, चुपचाप बोलना नहीं। अपने अपने कार्य में सब लोग रहेंगे। और भजन 4 घंटे आज से शुरू हो गया। 4 घंटे भजन, उसमें आपको समय देना है 4 घंटा। फिर हमारी बात को सोच लो, 4 घंटा भजन। जिनको नामदान नहीं मिला है उनको कल मिल जाएगा, कल फिर परसों मिल जाएगा, परसों नहीं तो नरसों जो नए लोग आएंगे उनको मिल जाएगा 4 घंटे भजन। ये गांव के लोग आ रहे हैं, उनको भी यहाँ 11 दिन तक 4 घंटे नर नारियों को भजन करना। भजन ये है जो मैं आपको बताता हूँ। बैठ के चादर ओढ़ करके बिल्कुल बैठ जाओ और उस गुफा में, उस दरगाह में तुम चले जाओ।
जो भगवान और खुदा की है, फिर देखो कि तुमको दरगाह में क्या क्या मिलता है देखने को, सुनने को, तब आपको मालूम होगा 4 घंटे आपको भजन करना। और गांव वासियों ने, मालूम है आपको, परसों के दिन कहा था कि बर्तन नहीं है हमारे पास, गांव वालों ने गांज दिया, गांज दिया बर्तनों को, गांज दिया कहिए। और हमने कहा भाई ट्रक क्यों लाते हो, गांज दिया बर्तन। यानी देखिए जब दिल बादशाह बनता है तो क्या होता है। गांव वासियों में कितना उनका मालूम तो होता है, अरे दिल तो दिल ही है। दिल क्या है, जब वो 1 पैसा चढ़ाया था उस बुढ़िया ने ईसा मसीह के उस चर्च बनने पर, तो टॉप पर लिखा गया था बुढ़िया का नाम। बड़े बड़े पूंजीपतियों ने कहा कि हमने लाख दिया, 50,000 दिया। अरे भाई तुमने जो दिया उसमें से बचा के दिया। लाख होगा तो तुमने 10,000 दे दिया, 10 लाख होगा तो तुमने 50,000 दे दिया। अरे बुढ़िया ने तो जो उसके पास था उसने कहा बेटा मेरे पास तो यही 1 पैसा है, इसको ले लो। तो उसके पास जो कुछ था उसने सब दे दिया, तुमने तो सब नहीं दिया। तो जिनके पास में ये होता है वो सब दे देते हैं, वही काम कर जाते हैं। जय गुरुदेव। और देखो बच्चों, हमारी बच्चियां आती हैं अपने अपने परिवार के साथ में, तो रात्रि को शाम हो जाती है, तो उनको जब जाने लगे तो वहाँ ठीक से नाव में बैठा देना प्रेम के साथ, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। अपने जो शहर से आ रहे हैं उनको, बच्चियों को, बच्चों को वहाँ जो रहते हैं और ज्यादा ड्यूटी लगा लो और बड़े प्यार से उनको बैठा देना, देखते रहना पार उतर जाए। बोलो नहीं, शांत हो जा, बोला नहीं। 4-5 मिनट मैं भी बोलूंगा। आप सब लोग पहले एक बार बोले जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप लोग शांति से 2-4 शब्द हमारा भी सुन लें। आपको ये मालूम है कि कल बात यहाँ हुआ था जिसमें सत्संगों के अनाज काल की वासनाएं संकल्प में जलाई गई थी। उस जलाने में हम लोगों ने महीनों से भारी यातनाएं बर्दाश्त की हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर परिवार के साथ ऊपर से घनघोर बरसात हुई है, नीचे तटिया नहीं है, ऊपर आकाश है। फिर भी हम लोगों ने कल्पवास में जो अनाज काल के संकल्प किए थे वासनाओं को भस्म करने के लिए, वो 15 तारीख को हमारे पिछले साथी भस्म कर चुके हैं। लेकिन एक बात मैंने ये भी बताया था, जो कल्पवास में हमारे साथी नहीं रहेंगे, 15 तारीख को आएंगे, उनकी वासनाएं उभर जाएगी और 2-3 दिन पागल खाने में भर्ती रहेंगे। मैंने आज देखा कोई माँ को बोल रहा, बाप को हमारा खो गया, बीवी खो गई, बच्चा खो गया, कहाँ जाऊं कहाँ रहूं। यहाँ तक कि हमारे टेंट लगाने के पहले लोग गठरी लेकर के यहीं पर बैठे हुए हैं, स्थान छोड़ के बैठे हुए। पागलों की निशानी है, तो घबराने की बात नहीं। 2-3 दिन और मैं कहा हूं कि 15, 16, 17 तारीख तक हमारे साथी पागलों की भांति घूमेंगे, जैसे पागल कुत्ता घूमता, लेकिन शांति जरूर मिलेगी, उनके भी कर्म कटेंगे। इसलिए हम सबको आज वो स्थान नहीं दे सकते हैं जो छाया में रहे।
छाया यह भी अगर स्वामी जी मिटा दे तो हमारे साथी बिना छाया के भी रह सकते हैं। इसलिए हमें अफसोस नहीं है कि हम आकाश के नीचे हैं। अगर आकाश के नीचे हम रहेंगे तो एक दिन आकाश के ऊपर भी हम चले जा सकते हैं। हम अपने शक्ति के बारे में आज देखें, हजारों हजार गठरिया भी आ रही है, रात दिन तांता लगा हुआ है। कुछ बदमाश गुंडे जरूर कोशिश करते होंगे नदी के उस पार कि ये छौड़ी सेना जो राम की बानरों की सेना है उसके पूंछ में आग लगा जाएगी, उसके पूंछ में आग लगाई गई। तो बंदरों के पूंछ में अगर आग लगाई गई तो हमारा रामेश्वरम बन चुका है, उसकी मूर्ति स्थापना हो गई है। जो शंकर आज तक रावण के थे अब राजा राम के हो जाएंगे, राजा राम के हो जाएंगे, उनकी सेनाओं की हो जाएंगे। तो मैंने आज सुना कुछ लोग रास्ते में छीना झपटी कर रहे थे दशाश्वमेध घाट के उस पार। आप माफ करें उन्हें, उन्हें अब खुदा माफ नहीं करेगा। मालूम होता बदमाशी की अंतिम सांस वो ले रहे हैं, उन डुबकी ले रहे हैं। गंगा मेरी होगी और भागीरथी भी मेरे होंगे। अब गंगा उन लोगों की नहीं होगी जो गंगा में पेशाब करते हैं, गंगा को बदनाम